फ्राइडे फन टिप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और आज हम बात करते हैं वैल्यू स्टडी की। तो मुझे कई कमेंट में लोगों ने पूछा है कि वैल्यू स्टडी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना वैल्यू के आप किसी भी अपने आर्ट वर्क को वो 3D लुक नहीं दे सकते। तो जो वैल्यूज़ हैं, जैसे सारेगामा में सारेगामा होते हैं, अलंकार होते हैं, वैसे ही आर्ट में वैल्यूज़ होते हैं। तो 10 वैल्यूज होते हैं। 1 से 10 तक का ग्रे स्केल उसे हम कहते हैं, वैल्यूज होता है। किस तरह से उसे हम यूज करते हैं, चलिए आज वो सीखते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रे स्केल जानते तो बहुत लोग हैं, पर उसको किस तरह से हमें यूज करना है और किस तरह से हमें उसको पढ़ना है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हमें वैल्यू स्टडी कैसे करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू स्ट्रिप समझते हैं कि वैल्यू स्ट्रिप या ग्रे स्केल है क्या। तो हमारे पास इस वैल्यू स्ट्रिप में 10 वैल्यूज हैं, 10 डिफरेंट शेड्स हैं। सो 1 to 10. Now, if we understand it, this is one, first is white. Okay. Now 1 to 10 we have different shades of grayscale. So see, from white is a value of 1. So wherever in the painting there is a white part, we have to leave white, and then I'm using that 4H pencil to give one wash. So around that white part there is a value 2, and then value 3 is little darker, and value 4 is even darker. So this is how when we move till 10, there is a the tone will be getting darker. Now we have to move to 5, 6 and 7. So value 1 is white, 2, 3, 4 is light tone, and 5, 6, 7 is middle tone, and 8, 9, 10 is a darker tone. So when we divide into this gray scale into the shadow family and the light family, we have to see that the light tone will come into the light family, and from the middle tone from 5 to 10, or you can say 6 to 10, it comes to the shadow family. So you can see here my light family and shadow family are clear. So see, 10 is a value of black. So when we see any painting, we have to see that where in that painting white part is there. That white part is value 1. So any other light part is there in your painting, just check that अगर दूसरा part भी कोई light है और लेकिन वो white नहीं है, राइट, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 2 to 3 to 4 होगी। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन से आती हैं, और इनके लिए हमें थोड़ा रियाज की या प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। तो हमें अपने रेफरेंस पिक्चर में हमेशा पहले फाइंड करना है कि वैल्यू 1 कहाँ है, यानी कि वाइट कहाँ है, और दूसरे पार्ट, अगर दूसरे पार्ट लाइट हैं तो क्या उनकी वैल्यू वाइट की तरह है या वो वाइट से डार्क है, इन चीजों को हमें देखना है। तो चलिए हम एक पोर्ट्रेट बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस पिक्चर ली है, ये एक ओल्ड पर्सन की रेफरेंस पिक्चर है, और ये है हमारी रेफरेंस पिक्चर। इसमें देखिए कुछ हिस्सों पे वाइट है, जैसे टर्बन का कुछ एरिया, कुछ नोज का पार्ट और बियर्ड का पार्ट वाइट है, तो हमें उन वाइट एरियाज को छोड़ना है। और मैं क्विकली मार्किंग करती हूँ पोर्ट्रेट का। मैंने पहले कई वीडियोस में
आपने इस तरह के पोर्ट्रेट के ट्यूटोरियल दिए हुए हैं जिसमें फेस का प्रोपोर्शन किस तरह से होना है, मार्किंग हमें नाक और आंखों की किस तरह से करनी है, ये सारा बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, उनको प्लीज़ आप ज़रूर देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप पोर्ट्रेट में इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये देखिए मैंने सारा जो मार्किंग है, सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो सबका मार्क कर लिया है। तो डिटेल करने के लिए हमारा जो पोर्ट्रेट है वो रेडी है। तो हम जल्दी से डिटेलिंग करते हैं। हमने जो गाइडलाइंस थी मार्किंग की वो सब इरेज कर दी हैं। वो हमें करना चाहिए। इनिशियली जब हम मार्क करते हैं तो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, और जब गाइडलाइंस हमारी नहीं होती हैं तो हम थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करते हैं इसको पोर्ट्रेट को बनाने में। तो हम जल्दी से शेडो फैमिली और लाइट फैमिली को डिवाइड कर लेते हैं। और हमने ये देखें, हमने सारे जो डार्क मार्क हैं वो हमने लगा लिए। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले हमें डार्क और लाइट को अलग कर लेना है। मतलब कि हमारे जो शेडो फैमिली और लाइट फैमिली हैं इनको हमें अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने एक टू टोन की ड्राइंग बना ली है। टू टोन की ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि बस डार्क और लाइट का फर्क है। मतलब कहीं भी मैंने डिटेलिंग नहीं किया हुआ है। एक हर जगह एक दो वॉश मैंने दिए हुए हैं उन एरियाज में जिन एरियाज में डार्क है, और उन जिन एरियाज में लाइट है उन एरियाज को मैंने छोड़ दिया है। और ग्रेजुअली मैं वॉश करते हुए उन सारे एरियाज में डिटेल करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो चीकबोन का पार्ट है और जो नोज का शाइन पार्ट है वो केवल वाइट है, उसको मैंने छोड़ा है। और बाकी जगहों पे डार्क है, तो उन सारी जगहों पे मैं वॉश कर रही हूँ और डार्क जो इफेक्ट है वो ला रही हूँ। तो यहाँ पे इस स्टेज तक आप देखिए, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में वैल्यूज़ को नहीं दिया है। यहाँ पे हमारा लाइट और डार्क फैमिली बस अलग हुई है। अब ग्रेजुअली मैं वैल्यूज़ को चेक कर रही हूँ कि किन एरियाज में हमारे वैल्यूज़ डार्क हैं और किस एरियाज में, मतलब किस एरियाज में हमारे हैं जिसमें हम 2, 3, 4 वैल्यूज देंगे, किन एरियाज में हमारे मिडिल टोन है जहाँ पे हम वैल्यू 6, 7, 5, 6, 7 देंगे, और किन एरियाज में हमारे जो डार्क वैल्यू हैं जो 8, 9, 10 हैं वो हमें देना है। तो ये सब अब हम लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन को जज करेंगे, देखेंगे रेफरेंस पिक्चर में, और उसी हिसाब से हम अपने जो पोर्ट्रेट में हम उसको अप्लाई करेंगे। उतना ही डार्क पेंसिल और उतना ही वॉशेस हमें करने हैं स्लोली से। हमेशा ध्यान रखें जो वैल्यू स्टडी है वो ड्राइंग के बाद आती है, तो पहले ड्राइंग पार्ट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ड्राइंग के प्रिंसिपल्स और ड्राइंग के कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपकी जो फाउंडेशन है ड्राइंग की वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, देन ओनली जो शेडिंग वाला पार्ट है यानी कि जो वैल्यू वाला पार्ट है वो हम अच्छे से दे पाएंगे। वैल्यू आप शेडिंग से भी दे सकते हैं, वैल्यू आप कलर से भी दे सकते हैं। वैल्यू मैपिंग हर किसी मीडियम में आती है। आप पेस्टल करें, वाटर कलर करें, ऑयल कलर करें, चारकोल करें या पेंसिल करें, वैल्यू स्टडी हर किसी में आती है। लेकिन पहले आपकी जो फाउंडेशन है, जो ड्राइंग है, अगर उसमें फ्लॉज हैं तो आपके वैल्यूज का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ड्राइंग की बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सही तरीके से जो वैल्यूज हैं उनको दे सकते हैं। हम जल्दी से अपनी टर्बन भी बना लेते हैं। तो जो टर्बन का डिज़ाइन है, जो बंदेज वाला जो राजस्थानी इफेक्ट है वो मैं जल्दी से रेडी करती हूँ।
साथ साथ हमारा जो हेयर एंड देयर वैल्यू की जो करेक्शन है वो भी मैं साथ साथ करते चल रही हूँ। एक दो वॉश हमने बेयर्ड में भी दिया और देखिए पास से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आईज में कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है, एकदम लाइवली लग रही हैं आईज। और यहाँ भी जो हमारे टर्बन में डिजाइन है उन सब डिजाइंस को हम दे देते हैं डिटेल। और देखिए मैं उन एरियाज को छोड़ते जा रही हूँ जहाँ पे बंदेज का जो इफेक्ट है, जो डिजाइन है, और यहाँ भी अपने टर्बन में भी जहाँ जहाँ डार्क है, लाइट है, उन सब इफेक्ट को हमें केयरफुली चेक करना है, देखना है, ध्यान रखना है। लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन, इन तीनों में कौन से पार्ट पे ये तीनों जो हमारे वैल्यूज के नंबर हैं वो फिट होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हमें उस पर्टिकुलर जगह पे रखना है और उतना ही डार्क करना है। तो वैल्यू मतलब कि हम कितना अपने पेंटिंग में लाइट टू डार्क कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जो टर्बन है वो भी ऑलमोस्ट डन है। हियर एंड देयर में वैल्यूज का भी करेक्शन करते चल रही हूँ। अब हमारा जो पोर्ट्रेट है कंप्लीशन की तरफ है। यहाँ पे अब देखिए जो लास्ट वैल्यू करेक्शन आता है हम उस पार्ट पे अभी काम करेंगे। तो ये देखिए जो नेक है वो डार्क होता है फेस से, क्योंकि जो नेक पार्ट है उस पे लाइट कम पड़ती है ना। तो हम उस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करेंगे। यहाँ पे इरेजर की हेल्प से मैं हेयर वाला इफेक्ट दे रही हूँ नेक वाले पार्ट पे, नेक वाले एरिया पे। और एट लास्ट जहाँ जितना भी वैल्यूज करेक्शन है इस एरिया में, क्योंकि जो टर्बन है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, इस एरिया में जहाँ से हम टर्बन बांधते हैं तो उस एरिया में काफ़ी डार्क होगा, तभी वो 3D इफेक्ट दिखेगा हमें ऊपर की तरफ से। तो वो हमें दिख रहा है देखिए। और जो फोल्ड्स हैं टर्बन के, ग्रेजुअली उन फोल्ड्स पे भी मैंने डिटेलिंग किया हुआ है। तो देखिए हमने सारे अपने जो फोल्ड्स को भी बहुत केयरफुली हमने डिटेलिंग किया हुआ है और हमारा पोर्ट्रेट बहुत ही लाइव और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखिए कितना लवली बना हुआ है। आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट। और इसी तरह से अगर आप वैल्यू मैपिंग अच्छे से करेंगे तो आप भी उतना ही सुंदर रिजल्ट पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें सो दैट आप कभी भी कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।